पारी दे रहे थे, क्या सच्चाई है सर? कुछ आप लोग तो जानते होंगे। आपको सच लगता है? पत्रकार बिरादरी से आप बताइए। नहीं, क्योंकि आप लोग बैठे होंगे अमरेंद्र जी के साथ। आपके बिरादरी हैं, आपके बिरादरी के लोग हैं, आप बताइए ना। नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं कि ये राजनेता हैं और इनका पत्रकारिता में भी अमरेंद्र अमर जी का क्षेत्र रहा, अच्छे और एक वकील है, अच्छे पत्रकार कानून के हैं, ज्ञाता भी हैं, हर एक चीज है। अच्छे वकील हैं, तो आपको लगता है क्या 24 घंटा साथ रहने वाला ऐसा काम करेगा? क्या कारण हो सकता है सर उस तरह का तो आप क्वेश्चन लोग रख देना? खुद ही पत्रकार हैं, ये आप पता करिए कि क्या कारण है नहीं है। लेकिन कारण आप जानते हैं, आपके बीच से वो आते हैं, लेकिन पता करिए। तो बिहार की जनता यह बता रही है कि कागज पर 8 पार्टी एक हो जाने से आप ताकतवर नहीं होते हैं। जब जदयू के उम्मीदवार लड़े थे मोकामा से तो 42,000 वोट आया, और हम अकेले लड़े और उधर 8 पार्टी लड़ रही थी एक साथ मिलके, तो हमको 63,000 वोट आया। भाई मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आज मोदी जी प्रधानमंत्री। सर, वीरपुर और बेगूसराय दोनों प्रखंड के लोगों को कितने दिनों में ये सड़क नसीब हो जाएगी? देखिए, योजना आ गया, शिलान्यास हो गया, और यहाँ सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। सर, वीरपुर और बेगूसराय दोनों प्रखंड के लोगों को कितने दिनों में ये सड़क नसीब हो जाएगी? देखिए, योजना आ गया, शिलान्यास हो गया, और यहाँ सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। तो 35 साल की प्रतीक्षा के बाद यह काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए कि 23 में इसका उद्घाटन है। अगले साल 22 दिसंबर में हम लोग बैठे हुए हैं, 23 में इसका निश्चित रूप से उद्घाटन हो जाएगा। सभी लोगों के सहयोग से, वीरपुर भागपुर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों के सहयोग से, और सभी अपने जो कार्यपालिका के जितने लोग बैठे हैं इनके सहयोग से। सर, एक क्वेश्चन और है भी किया कि चुनाव के दौरान उस समय तो आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा था, एक सबक दिया जा रहा था, और आज आप इसका शिलान्यास कर रहे हैं। सर, कैसा मैंने महसूस कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और वो जब सफल होता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है। ये तो अपने प्रयास की बात है। लेकिन जब आप कोई काम जनता के लिए करते हैं और वह काम जमीन पर उतरता है, फलीभूत होता है, तो प्रसन्नता जो है, खुशी जो है, दुगनी हो जाती है। एक क्वेश्चन अब राजनीति में आते हैं सर। मोकामा विगत महीने आप हारे थे और आज बिहार के कोटनी को जीत रहे हैं, तो क्या संदेश है? नहीं, देखिए, मोकामा हारे नहीं थे। जब जदयू के उम्मीदवार लड़े थे मोकामा से तो 42,000 वोट आया, और हम अकेले लड़े और उधर 8 पार्टी लड़ रही थी एक साथ मिलके, तो हमको 63,000 वोट आया। तो हम हारे नहीं हैं वहाँ पर। और उस समय एक और सीट पे चुनाव हुआ था गोपालगंज, वो हम जीते थे। आज कोरनी जीत लिए। तो बिहार की जनता यह बता रही है कि कागज पर 8 पार्टी एक हो जाने से आप ताकतवर नहीं होते हैं। आज गुजरात में आप सरकार बना रहे हैं। सक्षम है निश्चित रूप से, और ऐतिहासिक हो रहा। आज तक गुजरात में मोदी जी जब खुद मुख्यमंत्री थे और उतना सीट नहीं लाए थे, आज उतना सीट आप ला रहे हैं। भाई मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आज मोदी जी प्रधानमंत्री। उन्हीं के चेहरे पे हम हर चुनाव लड़ते हैं, और उन्हीं के कामों के बदौलत आज मैदान ऐतिहासिक जीत है। 150 के लगभग, मैं तो देख नहीं पाया हूँ, टीवी जो सूचना मिल रही है, तो इतने सीट के लगभग हम लोग जीत रहे हैं, जो आज तक गुजरात के इतिहास में नहीं हुआ। तो ये तो इतिहास रचा जा रहा है, एक से एक इतिहास हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन सर, क्या कमी रही कि हिमाचल आप पीछे रहे? नहीं, हिमाचल में कमी नहीं है। हिमाचल का आप ट्रेंड देखेंगे ऐतिहासिक रूप से, तो एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, और ये शाम में 6-5 बजे 6 बजे तक फैसला होता है, क्योंकि वहाँ सीट बहुत कम है, लगभग 70 के आसपास या 80 सीट है, 68 सीट है। तो ये शाम में 5-6 बजे तक फैसला होगा कि किसका बहुमत आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं सर, बेगूसराय की राजनीति हम देख रहे हैं। विगत 2-4 दिन से माननीय बेगूसराय सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर जी के ऊपर एक पत्रकार पारी दे रहे थे, क्या सच्चाई है सर? कुछ आप लोग तो जानते होंगे। आपको सच लगता है? पत्रकार बिरादरी से आप बताइए। नहीं, क्योंकि आप लोग बैठे होंगे अमरेंद्र जी के साथ। आपके बिरादरी हैं, आपके बिरादरी के लोग हैं, आप बताइए ना। नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं कि ये
राजनेता हैं और इनका पत्रकारिता में भी अमरेंद्र अमर जी का क्षेत्र रहा है, अच्छे और एक वकील है, अच्छे पत्रकार कानून के हैं, ज्ञाता भी हैं, हर एक चीज है। अच्छे वकील हैं। तो आपको लगता है क्या 24 घंटा साथ रहने वाला ऐसा काम करेगा? क्या कारण हो सकता है सर उस तरह का तो आप क्वेश्चन लोग रख देना? खुद ही पत्रकार हैं, ये आप पता करिए कि क्या कारण है नहीं है। लेकिन कारण आप जानते हैं, आपके बीच से वो आते हैं, लेकिन पता करिए। सारे इशारे में इन्होंने कह दिया कि कानून के ज्ञाता भी हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ महानपुर के और इस क्षेत्र के अभिभावक राव बाबू जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और बीरपुर पंचायत पूर्वी पंचायत के मुखिया जी हम उनसे भी बात करेंगे। सर, लगता है अब मोहनपुर और बीरपुर के लोगों को ये सड़क नसीब होगी, कहीं शिलान्यास ही रह जाएगा? धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मात्र मोहनपुर बीरपुर का समन्वय नहीं है, ये सड़क बीच की कड़ी है। और उधर चलिए चांदपुरा, कटरमाला और इधर बरौनी, पिपरा, वहाँ तक जाने आने में इस रोड के बनने से सुविधा बढ़ेगी। ये तो आसपास के गांव हैं दोनों, मोहनपुर और बीरपुर, लेकिन इस रोड के जीर्णोद्धार से संपूर्ण एरिया का कल्याण होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सर लोग मजबूत अब होंगे। देखिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण का जहाँ तक सवाल है, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसान को अपने उपज को रखने का उपयुक्त व्यवस्था नहीं है और आवागमन के अभाव में उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। अगर सड़कों का विकास होगा तो किसान को कृषि इनपुट जो है वो बाजार से लाने में सुविधा होगी और जो किसान का आउटपुट है वो खरीदार बहुत दूर दूर से उनके उपज स्थल तक आएंगे। इस सड़कों के विकास से निश्चित रूप से उनको अपने उपज का अधिकतम हिस्सा मिलेगा। हेलो, हमारे साथ थे इस क्षेत्र के अभिभावक राम बाबू जी। हम आगे मिलते हैं इस बीरपुर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और बीरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश जी से भी, और उनकी बातों को भी हम आपके बीच रखते हैं। चलिए चुनू जी शुरू किए। चुनू जी, आपको मंडल अध्यक्ष क्षेत्र चुनाव के दौरान से लेकर 2 साल तक लोगों से जो सुनना पड़ा, और जब आप लोग के मिलकर देखा सोशल मीडिया पर कि यहाँ इलेक्शन की, उसके बाद का माहौल क्या बना, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स, क्या लगता है लोगों को अभी इस शिलान्यास के बाद? भरोसा है, जो लोग जानते हैं विधायक जी को, और कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, चाहे वो शहरी की सड़क हो या कोरिया, जो आप देखें हैं कि कोरिया पथ हो, जो पिछले 30-35 वर्षों से उसका भी यही हाल था, और उसका माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था उस सड़क का। और आप पत्रकार हैं तो आपको भी पता होगा कि अगर जब कार्य होते हैं तो एक भरोसा जगता है, और उस भरोसा को फलीभूत, क्योंकि कार्य शुरू हो चुका है, और कार्य अगर शुरू हो चुका है तो स्वाभाविक है कि मन में भ्रम रहता है। लेकिन अभी एक और मैं बीच में रोका हूँ, एक और प्रमुख शहर बीरपुर सड़क है बीरपुर का, जो आपका हरमौली से चिल्हाई का, जो 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र में आपके पार्टी के विधायक, क्या इस क्षेत्र के लोगों को वो नसीब होगी आपको? बिल्कुल होगा। अभी हमारे पूर्व सरपंच हम लोग के साथ हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी, कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कुछ कमी रह जाती है कि उस मुद्दे को आज तक विधायक जी के नज़र में नहीं दिया गया था। जब पिछले दिनों विधायक जी सड़क के निरीक्षण में आए थे तो लोग जो आशा जगी और लोगों ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने बताया कि जब आपको स्वाभाविक है कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर आप हमारे नज़र में नहीं दिखेगा तो हम उस बात को कैसे उठाएंगे। और स्वाभाविक है, मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने देखा है कि पिछले 70 वर्षों में जो हमें मौका मिला है, 7 वर्षों में अगर आप देखिएगा तो शायद 10 गुना ज़्यादा सड़क पुल पुलिया का आप देखे होंगे कि बेगूसराय ओवरब्रिज का, बेगूसराय में जो एक ओवरब्रिज की मांग थी पिछले आज़ादी के बाद से आज तक जो देख रहे थे उसकी दशा वो भी आपका बन रहा है। तो कोई कार्य ऐसे नहीं है जो नहीं होना है, होना निश्चित है। वो हम लोग के उस दिन नज़र में आया है
और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ज़्यादा नहीं 3-4 महीनों में उसमें भी आप उस कार्य के प्रगति में भी आप होते देखेंगे कि वो भी सड़क बनेगी। ये भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास। एक चीज तो यहाँ नहीं बोलने से थोड़े होता है, करने से होता है। आश्वासन तो दे सकते हैं। नहीं, आश्वासन क्या, आपको जो हमने बताया कि जब सारे कार्य हो रहे हैं, अगर आज नज़र में दिए हैं तो क्या होता है, अब क्या बताया कि हम आपको बोल दें, उससे ज़्यादा है करते रहना, जगाते भी रहेंगे और कार्य होगा, इसलिए कि वो ज़रूरत है। और अगर जरूरत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है और लगभग 20 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र इनका रहा है। शुरुआत पंचायत समिति सदस्य के रूप में किए थे, खुद मुखिया रहे, आज इनकी मैडम यहाँ की मुखिया है। आप भी मुखिया जी जब चुनाव आते होंगे तो लोग की विचारता होगा, आपका एक क्षेत्र अच्छा वार्ड, अच्छी आबादी यहाँ पर पड़ती है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से आज का दिन खुशी का दिन है। इस मामले में आज इसका शिलान्यास हुआ है और चुनाव की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ के हम तो वासी ही हैं और यही पंचायत में रहा है। एक दिन क्या रोज़ इसको झेलना पड़ता था और यहाँ के लोगों मुख्य रूप से ये सड़क है जो बाहर की तरफ भी जाता है और एक गाँव भी बसा हुआ है। गाँव के लोग को बाजार आना और इधर के लोग को बाहर जाना एक दिन नहीं, रोज़ दिन। तो ये एक ऐसा आज का दिन है ताकि लोगों को एक खुशी की लहर हुआ है और लोगों को विश्वास भी हो रहा था कि सड़क बनेगा। मैं आज से 2 महीना पहले इस पर एक स्टोरी बनाया था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। कई लोगों ने कहा था अगर ये सड़क बन जाते हैं तो 1-2 नहीं सैकड़ों परिवार, कम से कम वीरपुर और मोहनपुर 2 गाँव के, जिनकी आजीविका होगी, कोई ई रिक्शा, कोई ठेला, कोई रिक्शा चला करके और कोई छोटे छोटे दुकान खोल करके अपने परिवार को चला सके। निश्चित रूप से ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऐसे रिपोर्टर भी इस सवाल को उठाते रहे और सवाल को उठाते रहने के कारण है जनप्रतिनिधियों में उसकी रुचि जागी, उन्होंने लगा। ये बहुत सारे लोग का योगदान है और इसमें पत्रकार का भी एक अहम योगदान है, जिनके कारण आज आप देख रहे हैं जिसका शिलान्यास हुआ है और ये बन जाता है तो निश्चित ही गरीब गुरबा के लिए बहुत ही एक लाभप्रद योजना के रूप में आएगा, ताकि छोटे रिक्शा चालक हो या रिक्शा चालक हो या टेम्पू चालक हो, उनके लिए काफ़ी एक फायदेमंद। एक क्वेश्चन अलग लेते हैं, अभी आपने 2 मांगे रखी थी कि इस क्षेत्र से हमको वोट कम मिला, फिर भी हम कम कर रहे हैं, और दूसरा आपकी मांगों पर एक शब्द नहीं बोलना, क्या इशारा है? देखिए, मेरा वो विधायक है और मेरा मांगना फर्ज बनता है, क्योंकि विधायक तो मेरा वही है और मांगना मेरा फर्ज बनता है। और जहाँ तक वोट कम और बेसी का सवाल है, वोट तो मिला ही है और जब काम हम करते हैं तो काम करने वाले लोग कभी वोट की चिंता नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं रहा कि राम प्रवेश जी वामपंथ विचारधारा से हैं और हम बीजेपी से हैं, इनकी मांगों को क्यों माने? ऐसा उनके मन में हो सकता है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि हमारे विधायक हैं और मेरे विधायक के रूप में मेरा धर्म बनता है मैं उनसे मांगूँ और अपने क्षेत्र का विकास करूँ। आश्वासन कुछ मिला ऑफ माइक भी? आश्वासन तो मिला है और देखते हैं, उम्मीद करते हैं जब आश्वासन पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्वी पंचायत के वर्तमान मुखियापति राम प्रवेश जी, और अक्सर हम इस क्षेत्र में आते हैं तो विकास के मुद्दे पर इनसे मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। आज इनका भी अथक प्रयास रहा और शुरू से अंत तक विधायक के साथ डटे रहे कि इस क्षेत्र का विकास हो, एक अगर आने वाली पीढ़ी है उसको नई सड़क के द्वारा यूँ कहें कि जीविका का साधन मिले। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार।